ईशा, रखो अपनी चाबी अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। इतना गुस्सा दिखाकर आके तुम साबित क्या करना चाहती हो कि मैं ऑफिस से रोज भागा भागा यहाँ पर तुम्हारे तमाचे देखने के लिए आऊंगा? नहीं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम बदल गई हो। बदली मैं नहीं हूँ अविनाश, बदले तुम हो। अपने लाइफ के सोनेपन की झूठी झूठी कहानियां सुनाते। तुम्हारे साथ इतना घूमने फिरने के बाद, मिलने जुलने के बाद तुम मुझे कह रही हो कि मैं झूठा हूँ? तो फिर ये सब क्या है अविनाश? हाँ, एक तरफ तुम मुझे चाबियां देते हो और कहते हो जब तुम्हारा जी चाहे चली जाया करो, और दूसरी तरफ तुम्हारी वाइफ वहां घर सजाने में जुटी हुई है। राधिका, राधिका वहां पर थी? ईशा, मैं तो ऑफिस से सीधा यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कुछ नहीं जानते तुम? आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता। झूठी कसमें मत खाओ अविनाश, तुम डबल गेम खेल रहे हो। डबल गेम। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ। जाकर फोन उठाओ। नहीं लेना है मुझे फोन। यह घर तुम्हारा है, मैं फोन नहीं उठा सकता। फोन उठाओ। हेलो, 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 हेलो। कैसी हो ईशू? ईशू, हेलो ईशू, कैसी हो ईशू? हेलो, मैं बोल रहा हूँ ईशू, ईशू, हेलो ईशू, कैसी हो ईशू? हेलो ईशू, ईशू, कुछ बोलो ना ईशू। हेलो ईशू, ईशू, क्या बात है ईशा? ईशा, ईशा, ईशु, ईशु, ईशू, इस नाम से मुझे सिर्फ वही बुलाता था, सिर्फ वही। कौन? मेरा एक्स हस्बैंड। पता नहीं इतने सालों बाद अचानक। इसलिए कहती हूँ अविनाश, मेरा पास मेरा पीछे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। मैं किसी का भी पास को इतना गलत समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे की परेशानी देखकर तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो कैसा इंसान था। उससे तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? जितना नुकसान पहुंचना था पहुंच चुका। वो हैंडसम, डैशिंग और फुल ऑफ लाइफ था। शायद इन्हीं बातों की वजह से मैं उसकी तरफ खींचती चली गई। उसने भी मुझ में कुछ देखा और वो मेरी तरफ बढ़ा, और ये कशिश धीरे धीरे, ये कशिश मुलाकातों में बदली, और मुलाकातें शादी में। एक बात हम दोनों में कॉमन थी, हम दोनों दिन में सपने बहुत देखते थे, वो भी घर परिवार के नहीं, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने के, बहुत सारा पैसा, बहुत सी सक्सेस, नेम, फेम, और इसी जुनून में हम आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। एक दिन
जब अपने सपने फुलफिल करने के लिए उसने मुझे मारे की तरह यूज करने का प्रपोजल रखा, मैं फौरन मान गई। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे हैप्पी फ्यूचर के लिए ये सब ठीक हो रहा है। बस सब नए लोग, नए नए फोन नंबर्स, घंटियां बजती रही, पैसे बरसते रहे। मैं कब घर की दहलीज पार कर गई मुझे पता ही नहीं चला। तब तक यश मुझसे बहुत दूर जा चुका था, किसी और दौलतमंद औरत के हाथों का मोहरा बनकर। फिर ना जाने किस इन्फ्लुएंस से उसने मुझसे छुटकारा पाकर वकीलों के हाथ कुछ पेपर्स भिजवा दिए जो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं अब फिर से ईशा मोदी बन चुकी हूं। मैं ईशा सिंह नहीं रही। अब यश से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर मैंने सोचा मैं कुछ काम कर लूं, लेकिन काम कहाँ मिलता मुझे। जहां भी जाती या फोन करती, वो लोग मुझसे सिर्फ इसी रूप में बात करते जिस रूप में वो लोग मुझे जानते थे। किसी को भी मुझसे कोई सिंपैथी नहीं थी। वो लोग मुझे सिर्फ एक जिस्म के रूप में ही पाना चाहते थे। सच कहूं अविनाश, मैं तो जीना ही भूल गई थी, सिर्फ सांसें ले रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे बंद दरवाजे पर तुमने दस्तक दे दी। बस ईशा बस, जो होना था हो चुका। अब तुम उन सब चीजों से बाहर हो। अपने आप को इतना घुलाओ मत। टेक इट इजी। चलो अभी हम देखेंगे आपको मिलने कौन आया है। हाय। अरे दीदी आप आइए ना। आज सुबह सुबह कैसे फुर्सत? क्यों? अच्छा सरप्राइज दिया ना? आइए ना, बैठे ना दीदी। मामा क्या हॉस्पिटल गई हैं? मामा ये क्यों? घर के सारे लोग अपने अपने काम पर गए हैं। इस समय घर पर सिर्फ मैं, आभा, राधिका और दिव्या। दिव्या? ये आभा की बेटी और आपकी भतीजी। दिव्या, माय डॉल। तुम्हारा नाम रखने की किसने जुर्रत की? हाँ, पिंकी बुआ ने ना। बहुत होशियार हो गई है। छठी भी उसने पूजी और नाम भी तुम्हारा उसने रखा। सॉरी दीदी, नाम तो हमने रख दिया, पर है आपकी तरफ से, अब पूरे परिवार वालों की तरफ से। हम कॉफी लाते हैं। नहीं राधिका, तुम बैठो, कॉफी मैं बना कर लाती हूँ। आप बैठिए दीदी। लाइए। बाय। से टाटा। बाय। बैठो राधिका, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार वाले और मेरे परिवार वाले मिलकर जो अविनाश पर केस करने वाले थे, तुम उस पर पानी फेर चुकी हो। क्या ये बात सच है? जी दीदी। यूं सर झुकाकर क्या होगा? क्या हासिल कर लोगी तुम राधिका? तुम हो कि अविनाश के पीछे पीछे भागे जा रही हो, और वो है कि अपने आप को तुमसे दूर करता जा रहा है। तो मीठे मीठे बनने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये प्यार का जो जादू है ना, वो यूं नहीं उतरेगा। ऐसा मंत्र बताऊंगी कि 4 दिन में अविनाश इस लड़की का नाम लेना भूल जाएगा। अब क्या करने वाली है दीदी? क्या करने वाली हो? अरे तुम कल ही मेरे साथ अविनाश के ऑफिस चलो, उसके बॉस को कॉन्फिडेंस में लेकर उसे सब कुछ बता दो। एक बार नौकरी जाने का खतरा उसके सर पर मंडराने लगेगा ना, तो अपने आप घर दौड़ा चला आएगा। नहीं दीदी, हम अपने ही हाथों अपने सुहाग से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? और फिर वहां पर हमारी बहुत रिस्पेक्ट है, इनका भी बहुत मान है। ये सब बातें फैलाकर हम। राधिका, you're just impossible। पगली हो तुम, बिल्कुल पगली।
जी दीदी, काश ये पागलपन हम पर थोड़ा पहले आया होता तो शायद हमसे दूर कभी नहीं जाते। ठीक है, hang on to this. इमरान, यहाँ से फास्ट ट्रॉली लाओ, फास्ट ट्रॉली। यहाँ से यहाँ तक। अरे कटर स्टैंड हटाओ यहाँ से। यहाँ तक आएंगे तो वो यहाँ से यहाँ आएगा। This character comes in from here. यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे, इधर यहाँ तक। समझ गए? जी सर। चलो लाइटिंग शुरू करो। सर लाइट्स अभी तक नहीं आई सर। ओ भैया जरा हाथ तो लगाइए। लाइट्स अभी तक नहीं है? जी सर। अरे अतुल, लाइट दे। कपूर साहब, अरे बड़ी भारी यार तुम्हारी ये लाइट है। कपूर साहब आप? अरे जी सत श्री अकाल महाराज। सत श्री अकाल। अच्छा ताड़ी शूटिंग है जी, एक्ट फिल्म दी? हाँ वो बस एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ। मैं लेटा शेटा ले आया व्यवस्था वास्ते। आइए ना, आइए। क्या कर रहे हैं कपूर साहब आप? कपूर साहब आइए, कम ऑन, आइए। अरे आइए। अरे भाई उठो, आइए बैठिए कपूर साहब, बैठिए तो सही, बैठिए। अरे राघव, एक मीठा लस्सी लाना और मेरे लिए एक चाय। नहीं जी, फिर तो मैं भी चाय लूंगा जी। आप और चाय? हाँ वैसे बस अब मैं तो जी चाय ही पीता हूँ। अच्छा भैया 2 चाय ला। और कैसे हैं आप? वो सब दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों जी? जब त्रिलोकी नहीं रहा तो मैं यहाँ नहीं था, मैं आउट ऑफ इंडिया था। वापस आया तो पता लगा कि मैं घर पर आया था, लेकिन अंदर आने की, आप सबसे मिलने की, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं। बस कभी कभार शिवानी से घर के हालचाल के बारे में पूछा करता था बस। घर? कौन सा घर महेशी? तो जी जिस घर को आप जानते थे, जिस घर से आप वाकिफ थे, वो तो घर अब वहां रहा ही नहीं। नहीं कपूर साहब, कुछ इमारतें खंडर होने के बावजूद भी आलीशान और बुलंद रहती हैं, सर उठाए खड़े रहते हैं। आप उन्हें सीखें। महेशी, सर उठा के खड़े रहना मजबूरी भी तो हो सकती है ना जी। बस जी अब तो थोड़ी जिम्मेदारियां हैं शशि निम्मो के प्रति, और अब सोना है जी। बस ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, उन्हीं का सोचना है, उन्हीं के लिए करना है, अब और क्या है। जिनके बारे में आप सोच चुके हैं, इत्तेफाक कर चुके हैं, उनमें से किसी को किसी और की फिक्र है कि इतने पराये हो गए वो कि आपको यहां तक पहुंचा कर भी चैन से बैठे। मुझे तो अफसोस है कि उनमें से मेरी भी एक बेटी। नहीं बादशाह, कैसी बातें कर रहे हो आप? शिकायत करने से क्या फायदा? और जी मुझे शिवानी पुत्र तो क्या, किसी से कोई शिकायत नहीं है महेशी। क्या फायदा? अब मानिए मैं त्रिलोकी से शिकायत करता कि यार आप मुझे इस हाल में अकेले छोड़कर तू क्यों चला गया, तो क्या जी वो वापस आ जाता है? ना महेशी, शिकायत का कोई फायदा नहीं। अब जी आप अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो बस रब से दुआ करो जी कि मुझे शक्ति दे, ताकत दे कि
मैं जी बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। चंगा जी, अब इजाजत। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप? बस चाय आती है। चाय। हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते सक्सेना साहब, कैसे हैं मिजाज जनाब के? किबला जर्रा नवाजी है, इनायत है आपकी। वाह वाह वाह, ये चहकती आवाज सुन के जी चाहता है कि मुबारकबाद दूं आपको। वाह, क्या खनकती आवाज है हुजूर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ऐसे एक बात बताऊं आपको, इसके पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट आपका भी है। आपने जी हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपनी उंगली पर यूं उठा लिया जैसे भगवान इंद्र के क्रोध से अपने भक्तों को बचाने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, हैं? तो जी वो आपके ओबराय साहब आ गए? हाँ 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 भाई कपूर साहब, इसी बारे में मैं आपको फोन करने वाला था कि आपका खुद ही फोन आ गया। बात यह है कि बलवंत जी आ गए हैं और मेरी उनसे बात भी हो गई है। आजकल में रवि भी आ जाएगा। उनका ये कहना है कि रवि के आते ही दोनों परिवार मिल लेंगे और सब ठीक ठाक रहा तो बात आगे बढ़ाएंगे। तो जी ये तो बड़ी चंगी गल हो गई जी। बस आपसे एक अर्ज थी सक्सेना साहब की, जब ये मिलने का दिन तय हो जाए तो एक दो दिन पहले अगर हमें तला कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो क्या है सक्सेना साहब की, मैं समझता हूँ कपूर साहब, बेटी वाले को सब तैयारियां करनी होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं उनकी। ना जी ना, वैसी तो कोई बात नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब टैक्सी चलाते हैं जी तो किसी से छुट्टी मंजूर तो करवानी नहीं है, गड्डी रख देंगे बंद करके, और क्या। अरे भाई शहंशाह छुट्टियां मंजूर करते हैं, करवाते नहीं हैं। और आप तो हमेशा के शहंशाह हैं। कपूर साहब एक बात कहूं जी। मैं मानता हूं कि बलवंत मेरे पुराने मित्र हैं, लेकिन उनका बेटा रवि बरसों से अमेरिका में रह रहा है। उसका वक्त कैसे गुजरता है, उसका माहौल क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। रवि जैसे मेरा अपना है वैसे निमो भी मेरी अपनी है, बल्कि बेटी होने के नाते मेरा निमो से ज्यादा लगाव है। मैं ये कहना चाहता हूं कपूर साहब के ना तो बिटिया को लेके आप बलवंत के घर जाएं और ना बलवंत आपकी बिटिया को देखने आपके घर आए। हाँ जी ना, मैं समझा नहीं जी, आप कहना क्या चाहते हैं? भाई कपूर साहब मैं ये चाहता हूं कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप दोनों परिवार मेरे बंगले पे तशरीफ लाएं। ये सोचकर नहीं कि बेटी का रिश्ता तय करवाने जा रहे हैं, बल्कि ये सोचकर कि एक दोस्त के यहां चाय पीने जा रहे हैं। आगे भगवान जो करेगा वो ठीक ही होगा। जी थैंक यू सक्सेना साहब। जी नमस्कार। अच्छा जी। अब क्या बताऊं नरेश जी उस चीज के बारे में मैं इस बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे पहुंचा ना, तो जाते ही कस्टम की प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी मैं उसको सुलझा ही रहा था तो एक हैंडसम सा नौजवान आगे खड़ा हो गया और लड़पड़ा उससे मेरे लिए। लो जी वो प्रॉब्लम तो दूर हुई, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओबराय साहब क्या नाम बताया आपने उस नौजवान का? उदा नाम सी जी वाईपी। वाईपी? भाई पूरा नाम तो उसका कोई जानता ही नहीं है, सब उसको सिर्फ वाईपी वाईपी के नाम से ही बुलाते हैं। अच्छा। और नरेश जी इतना बोलता है कि सामने वाले को तो मौका ही नहीं देता बोलने का। भाई जब तक मैं अमेरिका में था, भाई सुबह से शाम तक वो मेरे पास ही रहता था। अच्छा। और एक दिन कहने लगा, देखो जी मैं इंडिया आ रहा हूँ और आप लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। वैसे ओबराय साहब इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आजकल हर दूसरा आदमी अपने आप को एनआरआई कहता है और इन्वेस्टमेंट की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर ओबराय साहब हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी है, कहीं जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठ जाए। नरेश जी भाई मैं इतना डफर नहीं कि कोई मुझे लालच दे और मैं पहाड़ से खाई में गिर पड़ूं और पैसों के लालच में सुसाइड कर लूं। भाई मैं तो उसकी बकबक सुनता रहा
जैसे ही वो चुप हुआ, मैंने उसको आपके ऊपर डाल के कह दिया कि देखो जी, हमारे नरेश जी हैं, उनकी राय के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। अब वो आ रहा है, आप उसको मिल लो, बात कर लो, अगर आपको ठीक लगे तो बिजनेस करने में कोई हर्ज नहीं है नरेश जी। ओ 11:30 बज गए भाई, किसी भी मोमेंट यहाँ टपक पड़ेगा और आते ही कहेगा पापा जी, और मेरे पाँव पकड़ लेगा। पापा जी लो पैरी पहना, पापा जी पैरी पहना। ओह जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। भाई इनसे मिलो, ये वो हैं जिनकी बदौलत हमारा बॉम्बे होटल बुलंदियों तक पहुंच गया है। यहाँ के मैनेजर और मेरे खास दोस्त मिस्टर नरेश चंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आप यूपी के हैं? जी। इलाहाबाद के? हाँ हाँ। और आपके पूज्य पिताजी राय बहादुर? यस। पाल आगे चाचा जी, पाल आगे। अरे हम तो आप के बालक हैं। आपके पिताजी और हमारे बाबा बीएचयू में संग संग पढ़े रहे। आप बैरोनेट उदय सिंह जी के ग्रैंडसन? हाँ पापा जी कमाल हो गया पापा जी, ये तो बहुत बढ़िया मुलाकात हो गई। ये तो हमारे चाचा जी हैं, इलाहाबाद के चाचा जी। ये तो बहुत बढ़िया मुलाकात भी कहा, किंतु चाचा जी हम तो बहुत नालायक हैं। हाँ, आपको तो हमारे कान खींचने चाहिए। क्यों? अरे इतने बरसों से हम यहाँ हैं, कौन आपका दर्शन करने की हमने कोशिश ही नहीं करी। अब एक्चुअली जो यूथ है ना आजकल का, ये बहुत मतलबी है, केवल पैसे का चक्कर में है। हाँ, किंतु चाचा जी आज जो ये मुलाकात दी गई है ना, ये बहुत बढ़िया हुई। और ये जो हमारे पापा जी हैं, ये तो अपना हर बात में आपका नाम यूं जोड़ देते हैं जैसे रामायण की चौपाई के II संपुट। अच्छा। अब हम आपका ये चरण ना ही छोड़ेंगे चाचा जी। आओ बेटा, बैठ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि अब तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? हम का बतावे चाचा जी, ये तो आप बहुत जानत रहे कि गंगा मैया सबसे पहले आप इलाहाबाद वासियों के पाप धोवत है, और उसका बाद हम बनारस वासियों का। और आप तो ये भी जानत रहे कि हमारे बाबा की कोठी थी वो गंगा तीरे। हाँ। तो हमारे परिवार वाले ये सोचत रहे कि गंगा मैया तो हमारे दरवाजे का पास ही है, और हमारे पाप तो धोवेगी ही धोवेगी, तो चिंता करने की कोनो बात ही नहीं, करे जाओ पाप, करे जाओ। किंतु ना ही चाचा जी, गंगा मैया रूठ गई, वो तो अपना रास्ता ही बदल बैठी। बस फिर का, और पापियों का क्या हो गया है चाचा जी? दास, नशा, मुजरा, कोठा, इस सब की बाढ़ में सबाई कुछ बह कमा। अच्छा। बस एक रोड में वो बाबा के नाम का पत्थर, और एक चौकी में उका एक मूर्ति खड़ी रही, और कछ नहीं। चलो चाह दिया चाचा जी, अब जो भी है, हम है तो उन्हीं का खून। हाँ। और 7 घाट का नहीं, 7 समंदर का पानी पीकर अब हम पापा जी और आपकी शरण में आए हैं। हाँ बरखुरदार, काम तो समझो तुम्हारा हो गया। नहीं पापा जी, आज हम कौनों काम की बात करने ना ही आए हैं। आज तो हम बस मिलने आए हैं पापा जी से, चाचा जी से, इनफॉर्मल मीटिंग। हाँ, काम तो बस होता ही रहेगा। एक बात की दाद तो तेरी देनी पड़ेगी पुत्र, भाई एक ही झटके में दोनों परिवार तूने अपनी जेब में कर लिए, एक पापा जी का और दूसरा चाचा जी का। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बेटा फिर किसी दिन घर पे आ जा। हाँ, आप कहें तो अभी चलें चाचा जी, कौनो माता जी के भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ वो तो अरे अभी नहीं, फोन करके जाना, ये मुंबई है तेरा यूपी नहीं है, इधर सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, समझा? ठीक है पापा जी, फोन करके ही पहुंच जाएंगे। हाँ।